अच्छा हम सर आप सेशन लाइव कर दें तो फिर हम मीटिंग लाइव है। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने बाइनरी सर्च करना है टॉपिक। तो इससे पहले मैं एक अवर दे दूं कि हमने लास्ट 5 वीक में क्या किया है। अच्छा ये पिक्चर विजिबल है, ओपन की है। हम एक दफा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पिछले तमाम क्लासेस में जितने भी 5 वीक्स में हमने क्या देखा है, क्योंकि लास्ट वीक होगा इस सेशन का। अगर हम देखें तो डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंट टू डिफरेंट टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक लीनियर होता है और एक नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर के अंदर जो हमारे पास आते हैं, बेसिकली लीनियर क्या होता है जिसमें डेटा सीक्वेंस कंटीन्यूअस मैनिपुलेशन में होता है, सीक्वेंस में हो रहा होता है, सीक्वेंशियल के फॉर्म में होता है। इसमें स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर आते हैं और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक में हमने ये टॉपिक कवर किया था एरे का। और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में हमने क्यू को भी देखा है, स्टैक को भी, और लिंक लिस्ट को। हमने ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। और नाल लीनियर में जो ग्राफ आते हैं ये हमने कवर नहीं करने थे। लेकिन हमने लीनियर के तमाम डेटा स्ट्रक्चर कवर किए हैं। ये 4 डिफरेंट एरे, क्यू, स्टैक और लिंक लिस्ट। उसके अलावा हमने एक ये तो डेटा स्ट्रक्चर हो गए। अब हमने एक क्यू पॉइंटर टेक्निक देखी थी। एल्गोरिथम टेक्निक होती है बेसिकली, जिसमें हम 2 पॉइंटर्स की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को लीनियर टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो एक वीक में बीच में हमने वो भी देखा था। और उसके अलावा हमने 4 डिफरेंट वीक्स में डिफरेंट देखे। इससे पहले जाने से पहले एक चीज जो हम बताना चाहूंगी कि हम आज जो करने जा रहे हैं वो हम बाइनरी सर्च करेंगे, और वो भी एक एल्गोरिथम टेक्निक है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लॉग एन में ला सकते हैं। ये हमने फर्स्ट वीक में डिस्कस किया था कि हम जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे हमारी लॉग एन में कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो हमारा बेसिकली कोर्स डिफरेंस का था, तो हमने इस वजह से बाइनरी सर्च जो है बेसिकली एल्गोरिथम टेक्निक है। इस वीक में हम ये देखेंगे और इसके रेलेवेंट लीड कोड प्रॉब्लम्स करेंगे। और इसके अलावा हम एज यूजुअल जैसे हम फ्राइडे को पार्टिसिपेंट को चांस देते हैं कि वो प्रेजेंट करें। और एक पर्सन ने क्वेश्चन किया था, मैं उसको क्वेश्चन ले लेती हूँ, फिर टॉपिक पे जाते हैं। उन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि टॉपिक प्रेजेंट करना है। नॉर्मली हम फ्राइडे का डे रखते हैं पार्टिसिपेंट के लिए प्रेजेंट करने के लिए। और इस लास्ट वीक से हमने ये किया है कि जो पार्टिसिपेंट होंगे वो टॉपिक के रेलेवेंट क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे, और इस वीक में आप सर से रेलेवेंट क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे। अगर पार्टिसिपेंट ज्यादा हैं तो हम डिफरेंट डेज ले सकते हैं। कुछ वीक्स में हमने एक वीक में 2 टॉपिक्स किए थे। जैसे हमने मंडे को एक टॉपिक डिस्कस करते थे और ट्यूसडे को उसके रेलेवेंट क्वेश्चन करते थे। और फिर वेंसडे को न्यू टॉपिक करते थे, और थर्सडे को उसके रेलेवेंट लीड कोड प्रॉब्लम्स करते थे। तो आज में बाइनरी सर्च का हम इंट्रोडक्शन वगैरह करेंगे, और एक इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कल में ट्यूसडे को यूजुअली मैं खुद क्वेश्चन करवाती हूँ लीड कोड के। और उसके अलावा इस वीक में हमने एक ही टॉपिक करना है। तो वेडनेसडे को हम ऑनवर्ड पार्टिसिपेंट जो होंगे इस वीक में प्रेजेंट कर सकते हैं क्वेश्चन। और वो पर्सन हैंड रेज कर सकते हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था। यस मैम, मैंने किया। तो आपको क्लियर हो गया है? जी जी, मतलब हम कितने क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर अगर उस दिन आए तो? अच्छा, जैसे हमने फ्राइडे का डे रखा था तो वो स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट के लिए ही होता था हर दफा। ये पार्टिसिपेंट की चॉइस है, ये डिपेंड करता है कि उस दिन कितने पार्टिसिपेंट ने ना अपना नेम शीट के अंदर फिल किया है। जैसे अगर 2 पार्टिसिपेंट करना चाह रहे हैं तो ये है कि एक पार्टिसिपेंट एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकता है, दूसरा दूसरा, अगर उसके हाफ आवर में वो प्रेजेंट कर लेता है। लेकिन इन केस अगर कोई और दूसरा पार्टिसिपेंट प्रेजेंट नहीं करना चाह रहा उस वीक के अंदर, तो आपके पास वो कंप्लीट डे है, वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्राइडे को फिर आपकी चॉइस है कि आप कितनी ठीक। क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे इस वीक में मैंने वेडनेसडे का भी डे अलाउट कर दिया है पार्टिसिपेंट के लिए।
तो वेडनेसडे को आप कर लीजिएगा। ओके। ठीक वेडनेसडे एंड फ्राइडे 2 दिन। है जी। और अगर कोई और नहीं प्रेजेंट करना चाह रहा, यस मैम, मैं कर दूंगा, मतलब फुल डे जी का ही। आप, जी और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है, तो आप काइंडली अपनी शीट पे ना नेम मेंशन कर दें। ओके, मैं कर। और अपना नेम मेंशन कर दे और साथ में लीड कोड का क्वेश्चन भी डाल दे, ठीक है मैम, ताकि एक डालूं या 2 डालूं, मीन्स क्या आप आइडिया नहीं है कि उस डे में वो क्वेश्चन मतलब अच्छा इजी होगा तो वो तो फिर हो जाता है। फिफ्थ मतलब कि 30 मिनट्स लगते हैं उसको। अच्छा आप डाल दें। फिलहाल आप दो डाल दें। अगर कोई और पार्टिसिपेंट विलिंग हुआ तो आप एक ही प्रेजेंट कीजिएगा, अगर ना हुआ तो फिर आप दोनों कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा एक मिनट, मेरी स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग होगी, मैं दोबारा से शेयर कर दूँ। अच्छा बाइनरी सर्च बेसिकली ये एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एल्गोरिथम टेक्निक है। और हम कुछ वैल्यूज में फाइंड आउट करते हैं बेसिकली। टारगेट वैल्यू भी हो सकती है, इसके डिफरेंट एप्लीकेशन है, लेकिन हमारा पर्पस होता है हम कोई स्पेसिफिक पोजीशन में कोई वैल्यू फाइंड आउट करें, इसकी मेन ये एप्लीकेशन है। लेकिन इसकी जो एक कंडीशन होती है वो हम देखेंगे क्या होती है। लेकिन उसमें उससे पहले एक चीज ये होता है कि आपको ना, हम बेसिकली प्रॉब्लम को डिवाइडिंग कर देते हैं सर्च इंटरवल इन हाफ। हाफ बेसिकली ये होता है कि ना, आपकी एक एरे की लेंथ है, हम और उसमें एन वैल्यूज हैं और आप कोई वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अब हम हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे, उसके लिए केस ये है कि आपकी ना बाइनरी सर्च को जब आपने सोल्यूशन यूज करना, तो इसकी कंडीशन है कि जो आपकी एरे हो ना वो सॉर्टेड हो। सॉर्टेड क्यों हुआ, ये हम आगे विजुअलाइजेशन में देखेंगे कि ये कंडीशन क्यों है। और हाफ में फिर ये डिवाइड होती है अगर वो एरे सॉर्टेड हो। तो जब हम इसकी डीप आगे विजुअलाइजेशन देखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हाफ में कैसे डिवाइड होती है। और उस हाफ में डिवाइड होने की वजह से बेसिकली ये लोग एंड इसकी कम्प्लेक्सिटी हो रही थी, लोग ऑपरेशन हो रहे थे, क्योंकि हम हर आइटरेशन में इसको हाफ में डिवाइड कर रहे होते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने हाफ का कॉन्सेप्ट आगे एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कुछ कंडीशंस हैं। जैसे एक मैंने बताई आपको, ये सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब वो असेंडिंग में भी हो सकता है, डिसेंडिंग में भी हो सकता है। और कांस्टेंट टाइम एसएससी होता है बेसिकली ना, आप डायरेक्ट एसेस कर सकें इंडेक्सिंग के थ्रू। अगर हमने आज का जब एग्जांपल देखेंगे तो उसमें हमने कुछ स्पेसिफिक कुछ स्टेप्स हैं इस अप्रोच को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कुछ हम मिड फाइंड करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या वो वैल्यू उस मिड से बड़ी है कि नहीं। तो वो बेसिकली हम उस मिड फाइंड को किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे चेक कर रहे होते हैं। तो इस वजह से डायरेक्ट हमें बेसिकली अगर एसेस करना है तो इंडेक्सिंग हमें फाइंड चाहिए होती है, और वो बेसिकली एरिस के थ्रू हमें मिलती है। तो इस वजह से वो क्वेश्चन टाइम में हम वैल्यू असेस कर लेते हैं अपनी। हमने ये चीज एरे में डिस्कस की थी, अगर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स देके आप वैल्यू असेस कर रहे हैं तो वो बेसिकली आपकी कांस्टेंट टाइम में होती है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई नंबर फाइंड आउट करना हो सॉर्टेड लिस्ट में, तब आप यूज कर लेंगे। हमने कोई स्पेसिफिक पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि जहाँ हमें अपने न्यू वैल्यू इंसर्ट करवानी है। अगर कोई डुप्लीकेट आ गया है आपकी एरे के अंदर, आपने देखना है कि उसकी फर्स्ट अकरेंस को फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज हमारे पास 2 है, वो 2 टाइम्स आया हुआ है, तो बेसिकली इसमें भी इसकी एप्लीकेशन होती है। अगर कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ग्रेटर देन द टारगेट। अच्छा जैसे कोई टारगेट वैल्यू है, अगर मैं इसको लिखती हूँ, जैसे हमारी एक एरे है, इसमें 1 2, अगर ये टारगेट है हमारा 3 और ये आगे एलिमेंट है, टारगेट से तो वो बड़ा होगा, लेकिन अपनी वो हाफ लिस्ट में अगर मैं इसको हाफ में, ये टारगेट है, मैं ये हमारा मिड है और मैं इसको हाफ में कर देती हूँ, तो बेसिकली हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, लेकिन जो टारगेट से ग्रेटर है। अब 4 जो है वो टारगेट से ग्रेटर है, लेकिन अपनी ये हाफ में बेसिकली ये स्मॉलेस्ट है। तो इसमें भी इसकी एप्लीकेशन होती है, डिफरेंट यूज केसेस हैं। कुछ को हम देख लेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा हम बाइनरी सर्च कैसे वर्क करती है।
इसमें सबसे पहले आपको ना एक मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होता है। लो और हाई ये होता है, लो बेसिकली आपका एरे का स्टार्ट का इंडेक्स होगा इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे, और ये उसका लास्ट वैल्यू का इंडेक्स होगा। एंड जिसे मैं ई कह देती हूँ। लेकिन जब पहला स्टेप खत्म हो जाएगा तो ये लो और हाई हमेशा आपका वैरी करने लग जाएगा। और ये हम देखेंगे ये कैसे वैरी करता है, और हमने इसको डिवाइड 2 से करना है। उसके बाद हमने कुछ स्टेप ये लेना है कि हमने उस वैल्यू को चेक करना है क्या वो जो मिडिल में। अच्छा, जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो हमने ये देखा जब कोई भी चीज को अगर आप 10 है, जैसे स्टार्ट की वैल्यू 0 है और लास्ट इंडेक्स एरे के अंदर 10 है, तो 0 + 10 जब भी होगा और 2 से डिवाइड करूंगी तो बेसिकली मिड की वैल्यू आ जाती है 5। तो वो बेसिकली उसका एरे का मिड बन जाएगा, और हम ये देखेंगे उस जो इंडेक्स आ रहा है मिडिल का, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू बढ़ी है क्या वो टारगेट के इक्वल है। अगर नहीं है, या तो वो अगर हुई तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं होगी तो एक केस है एरे हमारे पास असेंडिंग होगी, या तो वो टारगेट से लेस देन होगी या वो टारगेट से ग्रेटर देन होगी। तो अगर हम हमारी टारगेट से मिड एलिमेंट से जो टारगेट है वो छोटा है तो हम उसको लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे, और अगर वो नहीं है, अगर वो बड़ा है तो हम राइट हाफ में सर्च करेंगे। तो देखिए हम एक हाफ को निकाल देते हैं क्योंकि सॉर्टेड एरे है, और इस केस में ये हमें तभी पता चलेगा कि मिड वैल्यू से छोटी है कि नहीं या बड़ी है अगर हमारी एरे सॉर्टेड हुई। अगर सॉर्टेड नहीं है तो इसमें की वैल्यू तो कहीं भी पड़ी नहीं है आपकी एरे के अंदर, तो हम ये काम नहीं कर सकेंगे। इस वजह से ये कंडीशन बाइनरी सर्च की नेसेसिटी है कि जब भी आप अप्लाई करो अगर वो सॉर्टेड है। और हमने तब तक फाइंड आउट करना है जब तक हमें टारगेट नहीं मिल जाता। ये बेसिकली इसके बेसिक स्टेप्स हैं। जब हम अब इसकी विजुअलाइजेशन करूंगी तो आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएंगे। अच्छा, हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं। अच्छा, एक मिनट सर, आप कंफर्म कीजिएगा कि मीटिंग लाइव है। सर शमस, मेरी वॉइस आपको क्लियर, आप यस काइंडली मैम। मैम इट्स लाइव। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं हमारी बाइनरी सर्च कैसे वर्क करती है। हम कुछ हमने आगे बातें की थी जिसको मैंने कहा था मेरे विजुअलाइजेशन में देखती हूँ। अब हमने एक एरे बना ली जिसमें ये सारे एलिमेंट है। 5 एलिमेंट्स है, 10, 20, 30, 40 और 50। अब हमने ना इनिशियली जो हमने फाइंड आउट करना होता है वो बेसिकली हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। और मिड हमने देखा कि हमारी लो और हाई से होता है। लो क्या होता है, जो आपकी एरे का फर्स्ट स्टेप स्टार का इंडेक्स होता है, और हाई वैल्यू लास्ट वाला इंडेक्स होता है। ये तो इनिशियल स्टेप में तो यही होगा, लेकिन जब हम फर्दर हाफ में डिवाइड करते जाएंगे तो ये चेंज होता जाएगा। हमारा टारगेट 40 है। सबसे पहले हमने मिड फाइंड करना है, तो हमने एक फार्मूला देखा था, लो प्लस हाई और डिवाइडेड बाय। ये हमारे पास मिड फाइंड करने का फार्मूला है जो हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा है। अगर आपने इसे फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये मिड फाइंड करने का फार्मूला है, और ये हमने हमेशा बाइनरी सर्च में यूज करना होता है। लो वैल्यू हमारे पास जो इस टाइम है वो 0 है, और जो हाई वैल्यू है वो बेसिकली इस टाइम 4 है। और हमने इसको 2 से डिवाइड करना है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, 0 + 4, 4 और 2 से डिवाइड करें, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो 2 आता है। 2 इंडेक्स, बेसिकली ये इंडेक्स आ रहा है, और ये इंडेक्स इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मिड किस चीज पे लाई करेगा। तो 0, 1, 2 ये हमारा 2 बन रहा है। जो मैंने ऑरेंज से पॉइंट किया हुआ है ये बेसिकली हमारा मिडल जहाँ पे बन रहा है इस टाइम। अगर हम देखें अभी हम मिडिल इंडेक्स पे हैं, अगर हम मिडिल इंडेक्स की वैल्यू को देखें इस एरे के अंदर, कि जो इंडेक्स 2 पे वैल्यू पड़ी है वो 30 है, क्या वो 30 टारगेट के इक्वल है? नहीं है, हमारी कंडीशन ना फॉल्स हो जाती है। हम बेसिकली एक कंडीशन लगा रहे होते हैं, तो ये तो केस फॉल्स हो गया। तो एक कंडीशन जब मिडिल के इक्वल नहीं आती तो हम सेकंड केस चेक करते हैं, जैसे हमने इधर पीछे देखा था कि सबसे पहले हमने चेक करना है क्या वो मिडिल एलिमेंट की इक्वल आती है टारगेट वैल्यू। अब नहीं आई तो हमने नैरो डाउन कर देना है। हमें ये देखना है क्या मिडिल वैल्यू से टारगेट लेस देन है या ग्रेटर देन है, इनमें से एक कंडीशन ट्रू होगी। अब आप देखिए जो टारगेट वैल्यू है वो मिडिल वैल्यू से ग्रेटर है। अगर हम इसको अप्लाई करें
तो हमारा ये जो मिड वैल्यू से हाफ होता है ना, वो बेसिकली निकल जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट मिड से ग्रेटर देन है, और ये हाफ निकल जाएगा। और जब ये हाफ निकल जाएगा तो आप देखिए ये हमारे बेसिकली एरे ना हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये हाफ आपके पास कोई कंसिडर नहीं करेगा। अब जो सर्चिंग होगी दोबारा से, वो इस नेक्स्ट हाफ में होगी। अब हमारा राइट हाफ बन रहा है, क्योंकि मिड जो टारगेट वैल्यू है वो मिड से ग्रेटर है, तो हमारा हाई वही रहेगा, लेकिन लो चेंज हो जाएगा। जब जो टारगेट अगर मिड से ग्रेटर देन आ जाता है ना, तो हम लो को क्या कर देते हैं, मिड प्लस वन। मिड टू है, टू प्लस वन में करूंगी तो थ्री, लो हमारा थ्री इंडेक्स पे आ जाएगा, और थ्री इंडेक्स से बन रहा है तो लो मेरी वैल्यू यहाँ। अब हमारा नया स्टेप बन गया। अब जो हमारी नेक्स्ट एक न्यू एरे हो गई है, और जिसको मैंने भी कहा, बेटे हमारा क्या होगा, टू प्लस वन, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो ग्रेटर देन मिड एलिमेंट से आ गया। तो अब हमारा लो जो लाई करेगा वो बेसिकली 40 पे लाई करेगा, जहाँ पे 40 वैल्यू उसके नेक्स्ट पे, क्योंकि जो हमारे पास, मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखती हूँ, और इस वैल्यू को अब हम दोबारा मिड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारी दोबारा से एक एरे बन चुकी है, और जो हमारा लो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। अब लो यहाँ पे आ गया। अब लो की वैल्यू थ्री है, और जो हाई की वैल्यू है वो फोर है, और हमने इसको अगेन टू से डिवाइड करना है। थ्री प्लस फोर सेवन हो गया है। हम इसको भी, ये हमारे पास न्यू आंसर आ गया। जो हमारे पास थ्री प्लस फोर होगा वो सेवन हो जाएगा, और सेवन डिवाइड जब हम टू करेंगे तो समथिंग 3.5 आएगा। ये डिपेंड करता है हम फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं या नहीं। तो अगर हम अब मिड देखें तो हमारी अगर हम फ्लोट जस्ट नंबर वैल्यू को ले रहे हैं, फ्लोट को निकाल रहे हैं, तो बेसिकली ये हमारे पास थ्री मिड आ जाएगा। मिड अब जो न्यू बनेगा वो बेसिकली यहीं पे भी आ जाएगा, ये वाला हमारा न्यू मिड हो जाएगा, ये लो वाला। अब हम देखते हैं कि जो हमारी मिड पे वैल्यू है वो टारगेट के इक्वल आ गई है, तो इस केस में हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। अगर ये एरे बहुत बड़ी है और यहाँ पे भी नहीं आते, अगर 60-70 वैल्यू बड़ी है और हम कोई 70 वैल्यू देखना चाह रहे हैं, तो हम दोबारा से ये हाफ में डिवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट एरे को फिर दोबारा से हाफ करेंगे, उससे नेक्स्ट को फिर हाफ में करेंगे, जब तक हमें टारगेट नहीं मिल जाता। अगर मिल जाता है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो फिर कुछ कंडीशन होती है, अगर हम हमारे पास वो टारगेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अगर कोई ऐसी एग्जांपल है जिसमें टारगेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ कंडीशन होती है कि हमने माइनस का रिटर्न करवाना है या कुछ और वैल्यू करवानी है, फॉल्स है true। ये क्वेश्चन पे डिपेंडिंग करता है। लेकिन यहाँ तक अगर आपको कोई इशू है किसी भी चीज में, कोई चीज समझ नहीं आई, तो काइंडली आप पूछते। मैम ये काइंडली इसको दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। ये विजुअलाइजेशन का आप कह रहे हैं? मैम यही जो स्लाइड ये जो करंट चल रही है, मतलब पीछे वाली स्लाइड तो समझ आ गई है ना कि मिड कैसे फाइंड करना है। अच्छा, दो मैंने यहाँ दोबारा पे से यहाँ पे कैलकुलेट किया। टारगेट कौन सी वैल्यू है? टारगेट हमारा एक ही रहेगा, 40 ही रहेगा। हमने बस एरे को ना हाफ में डिवाइड करना है। एक मिनट में आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। यस मैम। अच्छा, जो हमारे पास एक मिनट, मुझे स्क्रीन दोबारा से शेयर करने दीजिएगा। अच्छा, मैं जो बता रही थी वो ये था कि ना टारगेट एक ही रहेगा, लेकिन ना हमने उसको सर्च करना है, टारगेट वैल्यू को स्पेसिफिक एरे के अंदर। कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर होगी। यस मैम शेयर है। अच्छा, अब आप देखिए ये जो एरे है ना हमारे पास, बेसिकली ये एक एरे है। अब यहाँ तो एक छोटी सी वैल्यू मैंने जस्ट फाइव एरे दिए हैं। अब वैल्यू वैल्यू जो हो सकती है 1000 की भी एरे हो सकती है, लेकिन टारगेट जो हमारे पास है ना 40 है। ये अगले दो जितने भी स्टेप है ना ये होते जाएंगे जब तक हमें टारगेट नहीं मिल जाता। अब मैं दोबारा से देखती हूँ। जो हमारे पास इनिशियली टारगेट है ना वो 40 है, ठीक है। अब हमने ना मिड कैलकुलेट करना है, और मिड कैसे हमने देखा कैसे कैलकुलेट होता है, इसका एक फार्मूला है, लो प्लस हाई,
लो कौन सी वैल्यू होती है, जो 0 इंडेक्स होता है और हाई 4 होती है, ये फर्स्ट स्टेप में होता है, लेकिन बाद में ये लो चेंज होता रहेगा, जैसे मैंने अभी सेकंड स्टेप में किया था, मैं दोबारा इसको चेंज कर दूंगी। अब आप देखिए लो 0 है, 0+4, अगर मैं इसको 0+4 करती हूँ, लो प्लस हाई और डिवाइडेड बाय 2, ये बेसिकली क्या हो जाता है, हम इसको डिवाइड करें तो हमारा आंसर 2 आता है। अब आप देखिए, ये बेसिकली हम इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो ये हमारा इंडेक्स क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये जो मैंने मिड लिखा हुआ है बेसिकली, ये मैंने ये बताया कि ये मेरा इंडेक्स है। इंडेक्स 2 यहाँ पे बन रहा है, देखिए 0, 1, 2, हमारा जो मिड वैल्यू है वो बेसिकली स्टेप इंडेक्स 2 को हम कहेंगे। और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जब हमारे पास मिड कैलकुलेट हो जाएगा, तो हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, क्या वो जो मिड वैल्यू है वो टारगेट के इक्वल है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये इक्वल नहीं आ रही, देखिए ये 30 है और टारगेट 40 है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फिर हम अपनी सर्च को ना फर्दर नैरो डाउन करते हैं, जो मैंने पिछले सर्च में बात की थी, वो नैरो डाउन ये होती है कि आपने ना अब इसको हाफ में डिवाइड कर देना। हमने ये देखा कि बाइनरी सर्च ना हाफ में वर्क करती है, हाफ में कैसे, एक तो हमने बात की कि सॉर्टेड हो, जब ये सॉर्टेड होती है ना, तो हम मिड वैल्यू से चेक करते हैं, मिड वैल्यू 30 है। आप मुझे बताइए, जो टारगेट वैल्यू क्या वो मिड से छोटी है या बड़ी है? बड़ी है मैम, इट्स बढ़िया। हाँ, हमारे पास सारे, हमने ये कंडीशन देखी थी, वो हमेशा सॉर्टेड होगी। अब हमारे टारगेट वैल्यू मिड से बड़ी है, तो क्या हमें लेफ्ट में देखना चाहिए? नहीं, हम राइट राइट। पे ही देखेंगे। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपनी बाइनरी सर्च के लिए ना ये हाफ में डिवाइड करते हैं और हम लो को चेंज कर देते हैं। अब लो क्या हो जाएगा, वो 0 था, क्योंकि हमें इस हाफ में देखना है ना, हमारा ये हाफ काउंट किया इस टाइम, तो लो 0 है, तो हम उसे क्या करते हैं, लो वैल्यू को कैसे न्यू असाइन करते हैं, मिड प्लस 1। अब नेक्स्ट पे मैंने ये लिखा हुआ है, मिड हमारे पास 2 था और मैंने उसमें +1 किया, तो न्यू मेरे पास लो क्या आया, 3, और 3 इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स है, ये 1, ये 2, 3, 3 अब 40 बन रहा है। आप अब आप देखिए, अब मिड हमारे पास 2 कैसे आया, तो मैं अगर इसको रीअसाइन करती हूँ, अच्छा लो तो हमने फाइंड आउट कर दिया कैसे होगा, जो जहाँ पे मिडिल पड़ा होगा ना, जब हमने हाफ में डिवाइड करना, अगर आपने राइट की तरफ मूव करना है, अगर आपकी वैल्यू जो टारगेट है वो ग्रेटर देन है, टारगेट वैल्यू मिड से ग्रेटर है, तो हमने लो को क्या कर देना है, मिड +1 कर देना है, ये लो, ये कंडीशन है। अगर इनकेस ऐसी एरे आ जाती है, तो हम देख लेते हैं, अभी हम राइट हाफ में सर्च करते हैं, हम टारगेट छोटी वैल्यू भी लेके देखेंगे उसमें हमारे पास लो कैसे चेंज होगा। अगर अगर आपकी वैल्यू जो मिड से ग्रेटर देन आती है, तो लो हमेशा मिड +1 हो जाएगा। मिड 2 है, मिडिल 2 इंडेक्स पे और +1 करूँ तो लो हमारे पास 3 इंडेक्स पे आ जाएगी। अब मिड भी दोबारा कैलकुलेट होगा, अब हमने न्यू लो, हम स्टेप 2 पे आ, स्टेप आइट्रेशन 2 पे हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमें टारगेट मिड इक्वल नहीं मिला। लो क्या है, 3, हाई जो है वो 4 है, 3+4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 3 अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूँ तो ये 3.5 अगर हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, तो हमारा जो मिड आएगा वो 3 आएगा। अब यहाँ पे तो ये दोनों सेम आ चुके हैं, लो भी, लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है, लेकिन जो हमारा न्यू मिड बना है ना, ये मिड इस केस में, अच्छा ये मैं इसको दोबारा से कर दूंगी, ये मिड यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि हम सेकेंड इटरेशन पे आ गए, तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पे मैं इसको जब अपडेट कर दूंगी क्लास के बाद। अब आप हमारा जो मिड है ना वो यहाँ पे आ गई, मिड यहाँ पे है। और अब हम देखिए, क्या जो हमारी टारगेट वैल्यू हो, क्या वो मिड के इक्वल है। अब मुझे कोई बताएगा कि हमारी जो मिड है उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, क्या वो टारगेट के इक्वल है कि नहीं? इक्वल है मैम। यस मैम, इक्वल। अच्छा, अब इक्वल है, तो अब हम रिटर्न कर देंगे। अगर ना होती तो हम एक फर्दर लो को चेंज करते, यहाँ लेके आते हो, तब तक जब तक ये एरे एंड नहीं हो जाती, तो हम ये करते रहते। और और इसमें अब तक इक्वल आ गया, तो हम रिटर्न करवा देंगे हमारी स्पेसिफिक। अगर हमें पोजीशन रिटर्न करवानी है, तो हम बता देंगे ये 3 पोजीशन पे हमारी टारगेट वैल्यू पड़ा हुआ है, जैसे हमने अभी एक एप्लीकेशन देखी थी, तो इस केस में हमारा टारगेट यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर इसलिए नहीं आती, तो हम फर्दर राइट की तरफ ही मूव करते जाते, क्योंकि हमारा अगर टारगेट लेट्स को 70 होता, तो वो 40 से स्टिल बड़ा होता, एरे हमारे पास एक ज्यादा वैल्यूज पे कंसिस्ट होती।
तो ये बेसिकली नेक्स्ट मूव करता जाता है। अच्छा, जिनका क्वेश्चन था उनको ये समझ आ गया? यस मैम, आ गई। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है मिड की वैल्यू फ्लोर में लेंगे लाइक 3.5 है तो 3 कंसिडर जी। पाइथन में ये होता है, जो इंटीजर वैल्यू कंसिडर कर लेता है वो हम फ्लोर में यूज करेंगे। अच्छा, लेट्स सपोज हम एक अच्छा सिंपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास था, अगर टारगेट जो है वो मिड वैल्यू से लेस आ गया, जैसे अगर मैं टारगेट को 20 कर देती हूँ, ये हमारा 20 वैल्यू 10 को हम कर लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अगर मेरा टारगेट 10 है तो अब मैं इनिशियली जो होंगी ना फर्स्ट स्टेप में, अब लो हमारा 0 + 4 है, और ये हमने देखा था इसका मिडिल 2 आता है, तो अब मिडिल यहाँ पे है 30। अगर अब हम देखें तो हमारी जो टारगेट न्यू वैल्यू हम हमने 40 कंसीडर कर लिया। अब हम एक और एग्जांपल करें और आप कंसीडर करें हमारी टारगेट वैल्यू 20 है। जब हम मिड पे हैं तो आप मुझे कोई बताएगा कि जो टारगेट वैल्यू है आ, वो मिड से बड़ी है या छोटी है? छोटी है मैम। छोटी है। तो हम लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे या राइट हाफ में? लेफ्ट ऑफ। लेफ्ट वाले पे। हाँ, तो अब आप देखिए, अगर टारगेट, अब पहले तो हमारा ये था टारगेट मिड से बड़ा था, तो हमने किस में सर्च किया था? राइट हाफ में। हमने उसको हाफ में डिवाइड कर दिया और हाफ क्वेश्चन हमारा काम करने देगा। अब जब टारगेट, अब हम देखें हमारी मिड, हम टारगेट को वैल्यू को 20 कंसिडर करें और हम ये देख रहे हैं जो टारगेट वैल्यू है वो मिड एलिमेंट से लेस आ रही है, तो अब हम लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे। अब जो हमारा पोर्शन है ना वो सिर्फ ये वाला हमें चाहिए, इस पोर्शन से आगे हमारा कोई क्योंकि लेफ्ट हाफ में अब हमारा जो, अब जो लो चेंज होगा ना, वो लो पहले हमने देखा था, अगर वो बड़ी है तो हम लो प्लस 1 करते हैं मिड से, तो हमारा न्यू लो बन जाता है। लेकिन अगर हमारी जो वैल्यू है वो टारगेट से छोटी आ जाती है, लो तो यहीं पे ही रहेगा। ये मैं न्यू एग्जांपल कर रही हूँ लेफ्ट हाफ के लिए, तो इस वजह से तो लो तो यहीं पे ही रहेगा, ठीक है, यहीं पे था, सिर्फ हाई को चेंज होना है। तो हाई जो यहाँ पे होगा ये मिड -1 हो जाएगा, मिड 2 है और 2 - 1 अगर हम करें तो हाई यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास टारगेट मिड से बड़ा है तो हमने लो में क्या करना है, मिड में एक +1 करना है, तो हमारा न्यू लो बन जाएगा और हमें सिर्फ लो को चेंज करना है। अगर हमारा टारगेट वैल्यू मिड वैल्यू से छोटी है तो उस केस में हमने हाई को चेंज करना है। मिड हम लो हमारा वही रहेगा, और हाई को चेंज करने के लिए हमने मिडिल -1 करना है। अब जो हाई है वो 20 पे पॉइंट आउट कर रहा है, लो प्लस हाई, लो का इंडेक्स 0 है, हाई का इंडेक्स 1 है, तो 0 + 1 और डिवाइड 2 हम कर रहे हैं, 1/2 हम करेंगे तो ये समथिंग प्लॉट में वैल्यू चली जाएगी और बेसिकली ये 0.5 आंसर आएगा। तो हमारा जो मिडिल वैल्यू बनेगी वो 0 इंडेक्स बनेगी, ये वाली। अब हम देखिए हमारी जो टारगेट वैल्यू है क्या वो मिडिल के इक्वल आ गई है? नहीं ना, हमारी जो टारगेट वैल्यू है वो मिड से क्या है, बड़ी है, हमें 20 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो क्वेश्चन रह गया था, थोड़ा सा मुझे ये साइन करके निकाल दीजिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये वाला हमने हाफ निकाल दिया था। अब हमारे पास सिर्फ 10 और 20 की एरे है, जस्ट आप ये इमेजिन करें। अब हमारा 10 और 20 है, और 10 से जो हमारी मिड वैल्यू से क्या है, जो टारगेट है वो ग्रेटर है, तो अब हमने लो को क्या मूव कर देना है, एक नेक्स्ट मूव कर देना है। अब मिड वैल्यू हमारा ये बन रहा है, यहाँ पे मैं m लिख देती हूँ। तो ये हमारा मिड था ना, 10 आया था, 0.50 अगर हम राउंड अप करें। तो अब जब ये टारगेट के इक्वल नहीं है तो हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं क्या ये टारगेट के बड़ा है, तो हाँ ये जो हमारा 20 है वो टारगेट है, तो फ्रंट जो वैल्यू है उससे बड़ी है, तो हमने इसके राइट पे देखना है। तो हमने लो को दोबारा से शिफ्ट करना है, और हमने जब राइट में देखना हो तो हमने देखा था हमने मिड +1 कर देना है, ये 0 इंडेक्स पे +1 करूंगी तो हमारा जो लो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और हाई भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। 1 + 1 हम करेंगे 2 आ जाएगा, 2/2 तो 1 आ जाएगा। तो अब हमारा न्यू मिड जो बनेगा वो 1 बनेगा। अब हम देखेंगे क्या जो मिडिल पे वैल्यू है वो टारगेट की इक्वल है, तो हाँ 20 उसके इक्वल है, तो ये हमारे पास हम रिटर्न करवा देंगे ये पोजिशन।
तो ये बेसिकली कैसे बैकएंड पे वर्क करती है ये हमने देखा है। अब हम इसकी ये देख लेते हैं कि इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आज हम जैसे हम एज यूजल कुछ वैसे तो डाटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ये तो आज हम एवरीथिंग टाइप करें और इसमें जस्ट सिर्फ आपके पास स्टेप्स होते हैं और हम इस सर्च को करने के लिए अब आप देखिए हाफ में डिवाइड हो रही है, तो इस वजह से जो हाफ अपने होता है तो वो लोग एन में कम्प्लेक्सिटी चल जाती है। बेसिकली हम इंटायर एरे को नहीं देख रहे, हाफ ऑफ करते करते लोग एन टाइम हम वो ऑपरेशन करते हैं। बेसिक अगर ये जो सबने शायद फार्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो ये बेसिकली ना हम एक फार्मूला पढ़ते हैं बेस टू पर एन वैल्यू होती है बेस टू ऑफ एन। तो ये टू बेसिकली हम जो ऑपरेशन ले रहे हैं हाफ में टू में डिवाइड कर एन बेसिकली होता है हमने कितनी टाइम डिवाइड किया। अगर हम फर्स्ट टाइम देखें तो हमने टू टाइम डिवाइड किया है। ये बेसिकली एन होता है कि नंबर ऑफ टाइम जो हम डिवीजन कर रहे होते हैं स्टेप्स लेके। तो ये बेसिकली उसमें हम करते हैं तो बेसिकली हमारी हाफ टाइम लग रहा होता है, क्योंकि हम पूरी एरे को डाइवर्स नहीं कर रहे होते, हम हर इटरेशन इसको हाफ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग एन में होती है। और जो लॉग एन होती है ना वो हमेशा एन से कम होती है, हाफ होती है। तो अगर आपके पास एरे सॉर्टेड है, बजाय इसके आपने इंटायर पे लूप लगाना है, आपने कोई स्पेसिफिक वैल्यू की पोजीशनिंग फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप बाइनरी सर्च का यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी एन की बजाय ओ ऑफ एन होगी, ओ ऑफ एन ही सॉरी लॉग एन हो जाएगी। ये हमने एक कॉम्प्लेक्सिटी की टाइप देखी थी जिसको हमने कहा था कि बाइनरी सर्च में देखेंगे। अच्छा, उससे पहले हम एक इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, कल से फिर हम बाइनरी सर्च के लीड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम आज देख लेते हैं अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, इसमें ना मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर आपने ना जो हमने ओड इवन का हमने क्वेश्चन किया था, हमने कौन सा ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही डाला था। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था लीड कोड का मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। हमने ये क्वेश्चन अगर किसी को याद हो तो हमने लिंक लिस्ट का किया था, स्लो फास्ट पॉइंटर यूज किए थे। वहां पे मैंने आपको बताया था अगर वही कोड आप डायरेक्ट पाइथन ट्यूटर पे रन करेंगे तो ये नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने कंप्लीट कोड लिखा था कि आप एक नोट कैसे बनाएंगे। तो अगर किसी ने ये रन किया तो वो पाइथन ट्यूटर पे इंटायर कोड रन करके चेक कर सकते हैं। ये कंप्लीट कोड है जो मैंने लीड कोड के क्वेश्चन का लिंक दिया है। क्योंकि अगर डायरेक्ट जो हमने सोल्यूशन बताया था वो डायरेक्ट आप पाइथन ट्यूटर पे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ लीड कोड पे बैकएंड में लिंक लिस्ट ऑलरेडी बनी होती है, तो यहाँ पे हमें दोबारा से नहीं करना अगर हम पाइथन ट्यूटर पे उसको डायरेक्ट कोड को डालें। अच्छा, हमने बाइनरी सर्च देखना है। अब हमने देखना है हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास एक एरे है सॉर्टेड, ये देखिए, और टारगेट मेरा 40 है। और मैंने बाइनरी सर्च का एक फंक्शन बनाना है जिसमें मैं सॉर्टेड एरे पास करूंगी और अपना टारगेट पास करूंगी और ये देखूंगी कि टारगेट किस इंडेक्स पे है। यहाँ पे तो मैं रिटर्न बाइनरी सर्च का एक फंक्शन बनाया है, इसको कॉल करूंगी और ये जो रिजल्ट रिटर्न करेगा मैं रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा दूंगी और नीचे इसको प्रिंट करवा दूंगी। अब जैसे मैंने बाइनरी सर्च के फंक्शन को कॉल किया ये यहाँ पे आ गया, और जो मैंने एरे छोटी एरे पास की थी उसको एरे में स्टोर कर ली और टारगेट को यहाँ पे टारगेट छोटी है। हमारा जो लो है वो हमने देखा कि स्टार्ट इंडेक्स पे फर्स्ट स्टेप में अप्लाई करेगा, बाद में ये अपडेट होता रहेगा। और जो हाई है वो किसको पॉइंट आउट करेगा, लास्ट इंडेक्स को। और लास्ट इंडेक्स फर्स्ट स्टेप में कैसे, अगर हमने लास्ट इंडेक्स फाइंड करना हो तो हम लेंथ ऑफ एरे को -1 कर देंगे, तो वो बेसिकली हमारे पास किसी भी एरे का लास्ट इंडेक्स हो सकता है। अब आप देखिए लेंथ इसकी जो है वो 5 है, 5 - 1 करूँ तो 4 आता है। हाई में 4 स्टोर होगा, 0 1 2 3 4, और इंडेक्स भी हमारी लास्ट एलिमेंट का क्या है 4। अब आपने ये तब तक लूप चलाना है जब तक लो और हाई इक्वली हो जाते हैं। अगर आपने एग्जांपल जो मैंने अभी 20 के लिए रन की थी तो हमने ये देखा था कि हमारे लो और हाई जो थे एक ही पॉइंट पे डिश आउट कर गए थे और वो दोनों इक्वल आ गए थे। ये कंडीशन चलता रहेगा। इनिशियली हम मिड कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने लो प्लस हाई किया था 0 + 4 जो हमने किया था, और डिवाइड 2 करेंगे, ये बिल्कुल वही आएगा। और ये बेसिकली हमारा मिड जो आ जाएगा
वो 2 आएगा, और ये काम जो बेसिकली क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू ले लेगा फ्लोर को खत्म करके जो पॉइंट पे होगी। अब हमने देखा था ये तो मिड जो होता है बेसिकली इंडेक्स है, तो हमने एरे के अंदर फाइंड आउट करना है उस इंडेक्स पे वैल्यू। तो एरे के अंदर जो 2 इंडेक्स पे क्या टारगेट पड़ा हुआ है, ये 2 इंडेक्स है, तो ये टारगेट उसके इक्वल नहीं था, ये कंडीशन फॉल्स होती। अगर ये इक्वल आता है तो हम रिटर्न कर देंगे। अगर हम फर्स्ट आइटरेशन से देखें तो ये बेसिकली जो हमारी मिड वैल्यू है वो टारगेट की इक्वल नहीं आ रही, वो तो 30 है, 2 इंडेक्स बन रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम एलिफ पे आएंगे और हम ये देखेंगे कि जो एरे ऑफ मिड से टारगेट क्या टारगेट छोटा है, एरे ऑफ मिड की वैल्यू टारगेट से छोटी है, तो ये भी हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्योंकि 40 30 से छोटा नहीं। एरे ऑफ मिड की वैल्यू 30 है और 30 टारगेट से छोटी है, सॉरी टारगेट 40 है, लेकिन उससे एरे ऑफ मिड की जो इस टाइम वैल्यू है वो 30 है। क्या 30 टारगेट से छोटा है? हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूं, ये आ जाएगा टारगेट से क्या बड़ी है, जो मैंने स्लाइड्स में बात किया, तो बात क्या टारगेट ग्रेटर देन है एरे ऑफ मिड से। आप चाहे इसको ऐसे लिखो या ऐसे, ये दोनों कंडीशन आप लिख सकते हैं, या इस तरह। जैसे मैं ये बात कहूँ 30 टारगेट से छोटा है, ये बात तो ट्रू होती है ये कंडीशन, ये वाली। अगर मैं ये कह दूं क्या 40 30 से बड़ा है, आप ये देखिए कंडीशन दोनों ट्रू हो गई। आप जो मर्जी लिखें, या 30 लेस देन 40 लिख दें या 40 ग्रेटर देन 30 लिख दें, तो आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्योंकि टारगेट जो है करंट वैल्यू से हमारा बड़ा है, तो हमें राइट में करना चाहिए, या आप ये वाली कंडीशन लगा दें तो ये ट्रू हो जाएगी। हम इसको भी रन करके देख लेंगे और दूसरे को भी। करंट लिमिट वैल्यू जो है वो टारगेट से छोटी आ गई। अच्छा, मैंने एग्जांपल में आपको दूसरी तरह एक्सप्लेन किया था, तो मैं उस तरह अगर लिखूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करती हूँ ना, तो ये आउटपुट आपको फिर भी दे देगा। टारगेट आप देखिए 40 आपकी 3 इंडेक्स पे में मिला था, तो यहाँ पे भी 3 इंडेक्स आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, हम वो वाली कंडीशन की बात कर लेते हैं जो हमने अभी स्लाइड में की थी, कि टारगेट अगर एरे ऑफ मिड से क्या हो, बड़ा हो। बात तो एक ही है, लेकिन रिपोर्ट का भी चल जाना चाहिए। आप देखिए तब भी वो हमें पोजीशन दे रहा है, तो ये आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कंडीशन लिखिए। अब आप देखिए हमने क्या कर दिया, जो टारगेट है वो मिड वैल्यू से बड़ा है, टारगेट 30 है, जो हमारे टारगेट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, टारगेट 40 है, और वो मिड वैल्यू से बड़ी है। तो हमने ये देखा था अगर वो मिड से बड़ा है तो हमने क्या करना है, मिड प्लस वन करके न्यू लो बना देना है। अब लो हमारा मिड प्लस वन, अब हमारा लो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और हाई यहाँ भी रहेगा। मिड हमारा ये था, ये हमारा मिड था, और मिड प्लस वन हमने किया तो लो हमारा न्यू बन गया। अब आपको पता है इफ एल्स स्ट्रक्चर में ये होता है, अगर एक कंडीशन जैसे इफ ट्रू हो जाती तो ये बाकी दोनों एग्जीक्यूट ना होते। इफ तो फॉल्स हुई थी, एलिफ ट्रू हो गया तो अब एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ये लूप क्या करेगा, अब ये दोबारा से देखेगा। अब यहाँ तक ये कंडीशन होगी हमें टारगेट नहीं मिला, अब लो चेंज हो गया, एलिफ कंडीशन ट्रू हो गया और इसने लो को चेंज कर दिया। अब बाकी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, लूप की नेक्स्ट नेक्स्ट इटरेशन में आ जाएगा लो की वैल्यू क्या है। लो इस टाइम हमारे पास 2 प्लस वन हमने किया तो 3 है, और जो हाई है वो 4। क्या 3 लेस देन 4 से है, लो लेस देन हाई से है, तो कंडीशन ट्रू हुई। अब दोबारा से कैलकुलेट होगा लो प्लस हाई। अगर हम इसको ट्रू कर, अगर हम यहाँ पे मिड को प्रिंट करवाए ना, तो आप देखिएगा तो सेकंड टाइप मिड की वैल्यू जो प्रिंट हो रही है, फर्स्ट फर्स्ट एंड टू थी और सेकंड में 3 प्लस 4 3.5 हुई, तो हमने देखा ये इंटीजर वैल्यू लेगा, तो इसने टारगेट मिड वैल्यू क्या ली थी, जो हमने अभी देखा था स्लाइड्स में। अब मिड जो हो गया है वो आपके पास बेसिकली 3 हो गया है, लो प्लस हाई
ये 7/2 होगा तो 3.5 बन जाएगा। जो हमारे पास मिड वैल्यू इससे न्यू आएगी वो 4 आ जाएगी। मिड पहले यहाँ पे था, ये है ना मिड, अब न्यू मिड बन जाएगा लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। मिड आपके पास क्या बन गया, 3 बना है, तो ये लो था ये हाई, तो मिड भी यहाँ पे आ गया। तो हम पिछले मिड को खत्म कर देते हैं, ये वाले को अब न्यू मिड कैलकुलेट हुआ है, तो हम न्यू मिड को यहाँ पे साइन कर देते हैं, जो हमारे पास 3 आया है वैल्यू। अब हम देखेंगे क्या जो मिड की वैल्यू है वो टारगेट की इक्वल है। आप देखिए टारगेट हमारे पास 40 है और मिड की वैल्यू भी 40 है, तो ये दोनों इक्वल आ गए, यहाँ से हमारा मिड रिटर्न हो जाएगा। मिड मीन्स मिड में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 3 पड़ी हुई है, उसका इंडेक्स पड़ा हुआ है, तो ये 3 रिटर्न हो जाएगा और कहाँ पे आके रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा। और दोबारा हम क्या देखेंगे, टारगेट जो है हमारा वो कहाँ पे फाउंड हुआ है, रिजल्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, टारगेट यहाँ पे लिखेंगे और रिजल्ट के अंदर क्या डालेंगे, 3। इसका मतलब है जो हमारे पास टारगेट फाउंड हुआ है वो स्पेसिफिक इंडेक्स पे फाउंड हो गया, तो ये बेसिकली हमारा बाय ने सच काम कर दिया। देखिए हमें ना यहाँ नीचे एक कंडीशन लगानी चाहिए। अगर आप हमने टारगेट 60 दे दिया और ये लूप चलता रहा, यहाँ कहीं भी ये कंडीशन लो और हाई इक्वल हो गए और इससे कहीं भी टारगेट नहीं मिला, तो हमने लास्ट पे क्या रिटर्न फाउंड करवाना है कि -1, मतलब वो टारगेट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो मैं इसके लिए ना यहाँ एक कंडीशन हमें लगानी चाहिए, इफ टारगेट रिजल्ट हमारे पास जो है इक्वल टू माइनस आता है, तो इसका मतलब है टारगेट तो हमारे पास फाउंड ही नहीं हुआ। तो हमने ये मैसेज प्रिंट करवा देना कि हमारे पास जो टारगेट है वो फाउंड नहीं हुआ। अगर मिल जाता तो हम क्या करते, उसको प्रिंट करवा देते। अब ये भी तो हो सकता है रिजल्ट की वैल्यू इक्वल टू -1 हो। अब ये -1 है तो ये बताएगा कि टारगेट नॉट फाउंड इन द एरिया, अगर हुआ तो प्रिंट करवा दे। अभी तो हमें मिल रहा है ये करवा देता है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू देती हूँ जिसमें वो इक्वल ही नहीं आता, आप देखिएगा अभी तो हमने देखा था कि वो इक्वल आके हमें प्रिंट करवा के दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 60 वैल्यू दे देती हूँ, जैसे 60 तो हमारी एरे के अंदर है ही नहीं है। अभी हम इसको रन करते हैं, फिलहाल हमने टारगेट 40 दिया है, तो ये क्या कहेगा कि 3 इंडेक्स पे आपको टारगेट फाउंड एट इंडेक्स 3। अगर मैं टारगेट वैल्यू 20 कर देती हूँ तो ये हमें 1 इंडेक्स पे मिल जाता है। तो हम ये चेक कर लेते हैं, ये भी हमारी एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखिए इसने प्रिंट करवा दिया, टारगेट जो था 20 था, एट इंडेक्स 1 पे है, तो ये 1 पे था। लेकिन अगर मैं इसको वैल्यू 60 दे देती हूँ, 60 तो एग्जिस्ट नहीं करी एरे के अंदर। अब आप देखिए एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, टारगेट 60 नॉट फाउंड इन द एरे, इसका मतलब है जो टारगेट वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इस वजह से मैंने थोड़ा सा इस तरह इसको लिखा। अच्छा यहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक से, और अगर इस ड्राई रन का कोई समझ नहीं आई तो बता दें। वैसे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये जब तक लो और हाई चलेगा ये कंडीशन हमें नहीं पता, एंड टाइम एग्जीक्यूट होते हैं, तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली कि हाफ टाइम चल रही है ना, हर टाइम ये सर्च जो होती है वो हाफ हो जाती है, हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी लॉग एन आएगी बाई ये सर्च। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम तो जस्ट 2 वेरिएबल ले रहे हैं, तो वो O(1) है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट है। ये बेसिकली हमने डिफाइन किया है, जैसे हम अगर 5 वैल्यूज हमने डिफाइन किया, हमें नॉन है पता है, तो ये बेसिकली हमें शायद O(5) वैल्यूज है, तो O(5) होगा तो ये कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर लीड कोड के अंदर हम देखें तो वो हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट इनपुट होती है, बेसिकली हम इनपुट को नहीं कंसीडर करते, हम जो सोल्यूशन लाने के लिए जो एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे होते हैं, स्टैक, क्यू या कोई एरे, वो हम इसमें नहीं यूज करें, जस्ट 2 वेरिएबल बनाया, तो वो O(1) है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी log ऑफ n है, क्योंकि हर टाइम हमारी सेट जो हो रही होती है वो हाफ हो रही होती है। अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन है टॉपिक के रिलेवेंट तो पूछते हैं, अगर नहीं भी है कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछते हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को आज से टॉपिक के रिलेवेंट अगर नहीं समझ आया, वैसे आपको बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि ये कैसे काम करते हैं? अच्छा, कोई मुझे बता देगा कि मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है वॉइस आपकी। अच्छा, क्वेश्चन आज का टॉपिक समझ आया? यस मैम समझ आ गया। और ये भी समझ आ गया कि बाइनरी सर्च कैसे काम करती है? तो किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है इस टॉपिक के रेलेवेंट? अच्छा, हम जो बेसिकली बाइनरी सर्च हमारा आज का टॉपिक था, और कल हम इसके लीड कोड पसंद करेंगे। आज हमने इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखना था, और हमारे पास इतना टाइम तो नहीं रहता, लेकिन हम इसकी एक और एग्जांपल का ड्राई रन कर लेते हैं। अगर 5 मिनट्स में हो जाता है, हम इसको ना लेफ्ट हाफ में सर्च करके देखते हैं, 20 टारगेट को लेते हैं और फिर कंसिडर करते हैं। हमारा टारगेट 20 है, और जो लो वैल्यू है वो बेसिकली 0 है, और हाई हमने देखी थी 4 होगी। 0 जो होगा लेस देन 4 के हैं टारगेट, अब हम 20 ले रहे हैं। और हम इनिशियली देखते हैं क्या जो लो प्लस हाई 0 + 4 डिवाइड बाई 2 अगर हम करें तो हमारा जो मिड वैल्यू आएगी इनिशियली 2 आएगी। तो हम देखते हैं कि एरे ऑफ मिड, एरे के अंदर 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 0 1 2, ये 2 इंडेक्स बन रहा है। हम इंडेक्सिंग साइन कर देते हैं। ये ये वाला इंडेक्स 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब जो हमारा मिड आया है वो बेसिकली यहाँ पे आया है। हम कलर को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। आई हमारा यहाँ पे है, आ गया है 4 लोकेशन ये है, और 0 हमारा ये बेसिकली क्या है, 0 इंडेक्स पे हमारा लो है, 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है, लो है, और मिड हमारा यहाँ पे आया है 2 वाले। तो हमारा 2 यहाँ आया है तो हम 2 इंडेक्स को फाइंड आउट करें, तो टारगेट जो होगा वो हमारा बेसिकली क्या रहेगा, 20 होगा टारगेट। हम इसी को यहाँ ही चेंज कर देते हैं, 20 हमारा टारगेट। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास टारगेट एरे ऑफ मिड पे जो वैल्यू है वो टारगेट इक्वल नहीं है, क्योंकि टारगेट 20 है और एरे ऑफ मिड पे वैल्यू 30 है। ये कंडीशन जो होती है ये फॉल्स हो जाती है, तो हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। टारगेट क्या जो है मिड वैल्यू से बड़ा है, मिड वैल्यू 30 है और टारगेट 20 है, तो ये तो मिड वैल्यू से टारगेट बड़ा तो नहीं हुआ, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। हम एल्स में आएंगे, एल्स का मतलब बाय डिफॉल्ट होता है कि अब ये छोटा है, तो हम एल्स में कंडीशन नहीं लिखते। अब हम क्या करेंगे, हम मिड को -1 कर देंगे। मिड अब हमारे पास 2 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स में -1 करें तो हमारा मिड कहाँ पे आ जाएगा, न्यू मिड जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे, ये मिड खत्म हो जाएगा। अब हम 12 देखते हैं, और जो हाई की वैल्यू थी, सॉरी ये मिड मैंने लिख दिया है, और मिड हमारा क्योंकि ये हाई हो गया बेसिकली। मिड -1 जो हम करेंगे ना, वो बेसिकली हमारा पास क्या होता है, ये हमने फॉर्मूला मिड -1 हाई। तो हाई जो हमारा होगा, मिड में -1 करे 2 है, -1 करे तो हाई यहाँ आ जाएगा, ये हाई हमारे पास खत्म हो जाएगा। अब हाई जो हमारे पॉइंट कर रहा है वो 1 इंडेक्स पे कर रहा है, और जो लो है वो 0 पे ही कर रहा है। तो 0 + 1 डिवाइड 2 अगर हम करें तो 1 डिवाइड 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये 0 बन जाएगी। 0.5 बेसिकली क्या होता है, ये 0 कंसिडर करेगा इन टीचर वैल्यू लेने के बाद। तो जो हमारा न्यू मिड बनेगा वो कहाँ पे बन जाएगा, ये मिड हम खत्म करेंगे और न्यू मिड जो होगा वो हमारा 0 पे होगा। अब हम देखेंगे कि जो मिड पे वैल्यू पड़ी है क्या वो हमारे पास टारगेट इक्वल है, नहीं। टारगेट तो हमारा 20 है, और जो मिड हमारे पास 0 है, और एरे ऑफ 0 पे जो वैल्यू पड़ी है वो 10 है, वो टारगेट इक्वल है। ये कंडीशन फॉल्स होती है। क्या टारगेट जो बड़ा है मिड से, टारगेट 20 है और एरे ऑफ मिड पे 10 वैल्यू होता है, ये कंडीशन हमारी नेक्स्ट टाइम क्या हो जाती है,
2 हो जाती है। तो ये क्या करेगा, मिड प्लस 1 करके लो चेंज कर देगा। लो यहाँ पे है और मिड क्या है, 0 इंडेक्स है, मिड प्लस 1 करें तो जो हमारे पास मिड 0 है प्लस 1 करूंगी 1, तो 1 मिड हमारे पास 0 है और जब मैं इसमें प्लस 1 करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो न्यू लो हमारा यहाँ से खत्म हो गया, कहाँ पे आ जाएगा, मैं अब एक न्यू लो बना देती हूँ, हमारा जो न्यू लो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यही लो है यही हाई है, अब हम दोबारा देखेंगे लो और हाई आपस में इक्वल है। हाँ तो ये लो और हाई लेसन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये कंडीशन 2 होती है। अंदर आएगा मिड, दोबारा से कैलकुलेट करेगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएंगे, 2 डिवाइड 2, तो मिड हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम देखेंगे एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ 1 पे जो टारगेट क्या इक्वल है, तो ये देखिए कंडीशन 2 हो गई है। टारगेट भी 20 और एरे ऑफ मिड मिड 1 आया है, तो 1 की जो वैल्यू पड़ी है तो हम यहाँ से मिड को रिटर्न करवा देंगे। मिड बेसिकल इंडेक्स है और 1 इंडेक्स हम रिटर्न करवा देंगे। तो दोबारा से ये इसको लूप के बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये कंडीशन तब तक चलेगी बेसिकली जब आपके पास कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करी, तो ये इसमें तो लूप में तो चलना, तब एंड तो होना है। यहाँ पे जब वो मिल जाता है वो रिटर्न करवा के ना वापस आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन इन केस अगर नहीं मिलता तो हमने ये जो वाई लूप लगाया है ना बेसिकली इसलिए लगाया है कि कब तक ट्रू हो। तो बेसिकली ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इन केस अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर लो बड़ा हो गया हाई से मीन्स तो वो तो हमारे पास पॉइंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना, तो फिर उस केस में ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये जो इंडेक्स रिटर्न हो गया है हमारे पास 1 आया होगा, तो अगर 24 एट इंडेक्स 1, तो ये हमने दोनों देख लिया कि लेफ्ट सर्च में कैसे काम करती है और राइट में। बेसिकली दोनों में ही हाफ में ही डिवाइड होती है, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी लो का डिपेंड करता है टारगेट वैल्यू कहाँ पे एक्सिस्ट करता है। तो चाहे वो हाफ में डिवाइड होती है, हाफ में डिवाइड हो रही है, चाहे राइट वाली साइड पे सर्च करना है या लेफ्ट में। तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक था जो हमने बाइनरी सर्च को कवर किया। कल हम इसके लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास टाइम भी एंड हो गया है, नेक्स्ट क्लास का टाइम भी, तो हम इस क्लास को एंड कर सकते हैं। अच्छा सर, जिशान आप बेशक इस क्लास को एंड कर दें क्योंकि 6 हो गया, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।